हेलो फ्रेंड्स। डेटा साइंस के बारे में ना मैं इतनी सारी बातें सुन रहा हूँ। मतलब हर कोई डेटा साइंस करना चाहता है। जब मैं उन्हें रीजन पूछता हूँ तो नॉर्मली उनका कहना ये होता है हॉट केक है। हॉट केक का क्या मतलब होता है? हॉट केक का मतलब ये होता है कि अब इसमें जॉब्स काफी ज्यादा अवेलेबल है। जाहिर सी बात है कि अगर जॉब्स अवेलेबल है तो फिर मुझे भी उसमें जाना है, तो ये मैं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये कोई एक्चुअल रीजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आज आपको इसमें जॉब काफी है, बहुत सारे हैं, ऐसा लग रहा है। कल को क्या होगा, कोई और फील्ड आएगा, ठीक है, फिर उसमें ऐसा लिखेगा वो हॉट केक है, तो फिर आपका करियर फिर से चेंज करके शिफ्ट करके दूसरे स्ट्रीम में चले जाओगे। ऐसा कब तक करोगे? इंस्टेड ऑफ मार्केट को देखने की जगह पे आप क्यों नहीं ये सोचते कि क्या इस फील्ड के लिए या किसी भी फील्ड के लिए जिसमें आप जाना चाहते हो, क्या आपको लगता है आप एलिजिबल हो? क्या आपको लगता है वो आपके इंटरेस्ट का है? मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसों के बारे में भूल जाओ, ये ऐसा मुझे नहीं कहना है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये तो सोचो कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। तो अबाउट द डेटा साइंस पे आते हैं वापस से, क्या डेटा साइंस के लिए मैं एलिजिबल हूं? तो देखो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होने ही चाहिए, जरूरी नहीं है। फिर क्या चीज जरूरी है? एक चीज होती है दोस्तों, क्या होता है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में एक लॉजिकल वे में सोचना, दैट इज व्हाट कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सो व्हाट यू मीन बाय दैट? सपोज आपके घर में कोई पेंटिंग लगी है या आसपास आपने कोई पेंटिंग देख ली, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, तो उस पेंटिंग को देख के व्हाट यू एक्चुअली विजुअलाइज। अगर मुझे कोई कहे तो मैं उस पेंटिंग को देख के पता है क्या विजुअलाइज करूंगा? मैं सोचूंगा इसका कलर क्या है, इसका बाकी चीजें, इसका एज बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग तो मैं थोड़ा टेक्निकल फॉर्मेट में सोचूंगा, इसको बनाया किसने, इसका एंगल कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह, हाउ मच स्पेस इज गेट कंज्यूम्ड ऑन माई वॉल और एनीबडीज वॉल। तो ऐसी चीजें शायद मैं सोच सकता हूं उसको देख के। हाँ, उसके अलावा मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, ये मेरे अपने थॉट्स भी हो सकते हैं साथ साथ में, करेक्ट? ओके, तो ये बातें विजुअलाइजेशन की मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा कुछ बैकग्राउंड है। इसके अलावा भी विजुअलाइजेशन की और भी चीजें हो सकती है। एक चीज को अलग अलग एंगल से सोचना, इसको हम विजुअलाइजेशन कहेंगे। तो दोस्तों ये गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एज ए डेटा साइंस में जाना है तो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसे डेवलप भी किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसे डेवलप नहीं किया जा सकता। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि डायरेक्टली एज ए डेटा साइंस में मैंने जंप कर लिया और अब मैं कोई कोर्स कर रहा हूं, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर डीप लर्निंग, या कोई भी उससे रिलेटेड कोई पाइथन मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये डेटा साइंस एक्चुअली ये थोड़ा बाद में आया है। ये साइंस है, आप इसे समझे, दिस इज नथिंग बट जस्ट इट इज अ साइंस एक्चुअली। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस मतलब कोई चीजों को अलग से हम उसके अंदर का हम नॉलेज निकालें, दैट इज व्हाट कॉल्ड साइंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेल्स का डेटा दिख रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो सेल्स के डेटा पे से मुझे समझ में तो सिर्फ इतना ही आएगा, क्या आएगा कि कितना सेल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, ये सब मुझे समझ में आ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी मुझे उसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस, इफ इट इज सो, उसको मैं साइंस कहूंगा। तो दोस्तों डेटा साइंस पढ़ने के लिए, एज अ बीइंग अ डेटा साइंस, इस फील्ड में जाने के लिए डेफिनेटली कुछ प्रोसीजर्स होगी, कुछ तरीके होंगे, वो हमें अपनाने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए, आपने कोई कोर्स पढ़ लिया और आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, ये ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है एक जिसे आपने पढ़ लिया, फिर आपने उसमें प्रैक्टिस की और फिर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह उस पर कर लिया एंड देन यू आर ओके टू परस्यू योर करियर इनटू दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। तो फिर इसे कैसे करें हम लोग? तो डेफिनेटली प्लानिंग एक बहुत जरूरी चीज है। मतलब आप कोई भी चीज अगर करने जाते हो तो दोस्तों इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप ये चीज करें या कोई और चीज करें, अगर आप विदाउट प्लान अगर कोई चीज करने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी। बात यह है आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको एफर्ट ज्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि रैंडमली आप करने जाओगे, फिर इसका मतलब तो प्लानिंग करें। तो एज पर मी, डेटा बीइंग अ डेटा साइंस, अगर आपको डेटा साइंस एज ए करियर लेना है तो उसके प्लानिंग में देखो क्या आएगा। मेरा सजेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे पहले आपको डेटा के बारे में जानना होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? तो डेटा को देखने के लिए देखो कमर्शियल एस्पेक्ट में मत जाओ एकदम से डायरेक्टली जंप करके। कोई मेरे टेक्निकल फ्रेंड्स भी अभी हो गए तो डायरेक्टली जंप मत करो कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे, फिर करे क्या?
तो पहले ऐसे सोचो, लुक एट अराउंड, आपके इर्द गिर्द जरा चीजों को देखो, ठीक है। देखो हर एक चीज में से डेटा जनरेट होता है, ज्यादा दूर देखने की भी जरूरत नहीं। अगर आप अपने बॉडी को भी देखोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन, राइट। अपना बॉडी एक कंप्लीट बिग डेटा है अगर आप इसे ठीक से देखो तो, राइट। तो देखो हमारा बॉडी हमेशा हमको अलर्ट मैसेजेस देता है, हमारा बॉडी हमें 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 हम हर चीज के सेंसेस प्रोवाइड करता है। सो दैट इज नथिंग बट अ डेटा। वैसे ही कमर्शियल एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो सेल्स हो गया, परचेस हो गया, ये सारा मेरा डेटा है। अगर मैं मेरे घर के पास के किसी शॉपकीपर से मैं कुछ खरीदता हूं तो वो मुझे बिल देता है, ठीक है। वो बिल देने के बाद में क्या होता है, वो ऐसे ही अनेक लोगों को बिल देगा, तो वो दैट इज नथिंग बट व्हाट इज मीन बाय बिल। बिल एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, एक वाउचर है जिसको कहूं मैं। तो ये बहुत सारे वाउचर को लेके वो क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा किस बात का, कि देखो मेरा इतना इतना सेल हुआ है प्रोडक्ट, अब मैंने और क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो पहले हमें ये डिसीजन मेकिंग तक कैसे पहुंचते वो देखना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचते इस तक, तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी फर्स्ट। सेकेंड, मुझे डेटा मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें मास्टरी कर लो। सो डेटा मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये लोग डेटा कहां से लाते हैं इतना सारा। तो डेफिनेटली ये लोग ना अलग अलग जगह पे सर्वे करते हैं। आप देखो वो कार्ड वगैरह स्वैप करते हो जब, राइट, तो जब आप स्वैप करते हो तो आपको डेटा जनरेट हो जाता है, कहीं और आपका डेटा चले जाता है। इसी तरह का कई सारा डेटा जनरेट जो होता है उसे कलेक्ट करने के लिए कुछ कंपनीज है, और वो कंपनी का काम ही होता है कि सारा डेटा वो कलेक्ट करे, और कलेक्ट करके क्या करे, उस डेटा को सेल करे, किसे, जिससे इस चीज की जरूरत है उसे वो सेल करे। तो फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो डे टू डे लाइफ में, आप जो भी, आपने फेसबुक अगर ओपन किया, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हो वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाता है, वो एज अ डेटा जनरेट होता है। ये डेटा जनरेट ये लोग कहां करते हैं, ये इसके लिए कुछ फ्लैट फाइल्स यूज करते हैं। मैं फाइल्स बोलूंगा, चलो ठीक है। तो डेटा एक जगह पे रखते हैं फाइल्स करके, और ये डेटा फिर ये बिजनेस वेयर हाउसेस को सेल करते हैं, कुछ क्लाइंट को वो सेल करते हैं, जैसे जिनको जिस तरह की जरूरत पड़े उनको वो सेल करते हैं। तो जब सेल करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए तो वो रॉ डेटा होता है, तो डेटा उन्हें तो समझ में आएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो सारा का सारा डेटा ये लोग क्या करते हैं, एक टर्म आता है ईटीएल, ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो इसमें ईटीएल में वो डालेंगे, सो दैट ये ईटीएल करता क्या है, ये ईटीएल आपके डेटाबेस में डेटा डालने की पूर्व तैयारी करता है। मेरा हिंदी या मराठी अच्छा हो रहा है, हिंदी अच्छा हो रहा है, फाइन। तो वो इसका अरेंजमेंट पहले करता है, करेक्ट। सो द जॉब ऑफ माई ईटीएल इज टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू फॉर द डिफरेंट डेटाबेस, टू मेक इट रेडी फॉर अ डिफरेंट डेटाबेस। जैसे कि ओरेकल के लिए रेडी कर दिया, टेराडाटा के लिए रेडी कर दिया, या फिर बिग डेटा के लिए भी रेडी कर दिया। इस तरह से वो करते जाएगा, रेडी करेगा, और रेडी करके होगा क्या, हम लोग फिर उसे पुश करेंगे कहां पे, अलग अलग आरडीबीएमएस में, ओरेकल में या इसमें। तो जैसे वो पुश होगा, उसमें पुश होने के बाद में क्या होगा, वो डेटा आया अलग अलग आरडीबीएमएस के पास में। आप में से कई लोगों ने ओरेकल पढ़ा होगा, शायद टेराडाटा पढ़ा होगा, शायद बिग डेटा पे भी कुछ लोग होंगे। डेटा वहां कैप्चर होने के बाद में क्या होगा, वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा क्या, वो स्टोर होगा। तो मुझे क्या पढ़ना पता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये स्टोर कैसे होता है, और स्टोर होने के बाद में जब भी जरूरत पड़ी तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट भी करूंगा, कैसे, रिपोर्ट के फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस शॉपकीपर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो वाउचर्स कलेक्ट करता है डेली बेसिस पे। इमेजिन करें वो सारा वाउचर्स आर नथिंग बट अ डेटा, सो दैट ऑल दैट डेटा गेट कैप्चर्ड वेयर इनटू अ डेटाबेस। वो पूरे का पूरे डेटाबेस में उसने कैप्चर कर लिया है। अब एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मंथ, जब भी उसे जरूरत लगे, तब उसमें से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। तो मुझे सबसे पहले दोस्तों ये पढ़ते आना चाहिए कि ये रॉ डेटा कैसे होता है, जनरेट होता है, फिर बिग डेटा या फिर ओरेकल, फिर टेरा डेटा, इनमें डेटा मेमोरी में कैसे जाता है, प्रोसेस कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, और इसमें से रिपोर्ट कैसे निकलती है। आगे दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप इसमें मास्टरी करो, लेकिन आपको ये फ्लो पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब एज अ डेटा साइंटिस्ट करके आप आगे जाओगे, तब आपको यही डेटा एज अ सोर्स डेटा करके सामने आएगा, तब आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यस दिस इज वेयर द डेटा इज, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के रिपोर्ट होते हैं, अलग अलग तरह से वो जनरेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि सबसे पहले ये सब चीजें करो, ठीक है,
और फिर हम लोग डेटा साइंस की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जब पढ़ने जाते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था, कुछ लोग बोलते हैं चलो स्टैटिस्टिक पढ़ लेते, तो ये होता क्या है स्टैटिस्टिक भी नथिंग बट, ये भी क्या चीजें पता है, ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपके डेटा का। तो ये तो पहले मैं डेटा को तो समझ लूं, फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़ा इसको किस तरह से प्लान करें, इस चीज पे थोड़ा सा हम पहले फोकस करते, फिर एक के बाद एक चीजों को हम लोग कवर करते जाते हैं। मेरा जो लास्ट बैच है वो खत्म हुआ है अभी, एक नया बैच मेरा शुरू भी हो चुका है, लेकिन एक नेक्स्ट जो आने वाला बैच है वो कब होगा, क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लानिंग के ऊपर मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगा, जो डेफिनेटली इस वीडियो में कंप्लीट आएगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसके बारे में और बोलता हूं। सो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इस बात का ध्यान रखें। तो प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, हमें पहले विजुअलाइज करना है ना। फियर निकाल दो, डर निकाल देना दिमाग में से, ठीक है। पहले विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो जो डेटा जनरेट होता है वो किस तरह से होता है, वो ईटीएल जो मैंने कहा अभी, थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर मैंने कहा ओरेकल, फिर मैंने कहा टेरा डेटा, फिर मैंने कहा बिग डेटा। तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन मेरे पास में होनी चाहिए, कैसे काम करते, क्या होता है इनका। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे और ग्रेजुअली वी विल मूव टुवर्ड्स एंड द डेटा साइंस। ये इस तरह से आप उसका फ्लो बनाएं, ये नहीं कि डायरेक्टली जंप कर गए, कोई कोर्स कर लिया और हो गया, ऐसे मत करना प्लीज, ठीक है। सो वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, डेफिनेटली वी विल सी हाउ एग्जैक्टली दिस डेटा लोडिंग एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।